तो हाय गाइस, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के चैप्टर 3 को, आलस कथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आलस कथा में किसके माध्यम से शिक्षा दी गई है। तो आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण कारुणिक कर्णाशीलो अर्थात दयावान, इसे कारुणिक भी कहते हैं। कारुणिक मतलब होता है जो दयावान होते हैं, भावुक टाइप के। दयावान के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था करते हैं। जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसे में कारुणिक या दयावान लोग होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। यही शिक्षा मिलती है। और अगला क्वेश्चन है, आलसशाला में कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। आलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलस्य ग्रहण कर अन्न वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया। अधिक खर्च को देखकर वहाँ के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। मतलब वहाँ के जो कर्मचारी थे ना, वहाँ पर देखा गया कि जो बनावटी आलस्य होते हैं वो ज़्यादा आ गए थे और उससे उस आलसशाला का जो खर्च था वो बहुत बढ़ गया था। इसीलिए परीक्षा ली गई कि असली आलस्य कौन है, आलसी। अगला क्वेश्चन है, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों का आग कैसे और क्यों निकाला। आग से कैसे और क्यों निकाला। आलसशाला में बनावटी आलस्य ग्रहण कर लोग अन्न वस्त्र ग्रहण करने लगे। तब वहाँ के कर्मियों ने आलसशाला में आग लगा दिया। वहाँ लगे आग को देखकर कृत्रिम आलसी, कृत्रिम मतलब होता है बनावटी आलस से भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए। शोरगुल के बाद चारों आलसी सोए व्यवस्था में बातचीत कर रहे थे। वहाँ के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला गया तो ये जल जाएंगे। इसलिए आलसशाला के कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके केस पकड़ कर उन्हें बाहर निकाला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या पकड़ कर बाहर निकाला गया। तो केस पकड़ कर बाहर निकाला गया। और अगला क्वेश्चन है, आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। आग लगने पर क्या होला। आलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी या कृत्रिम आलसी वाले भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए रह गए और आपस में बात कर रहे थे। फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष, जो वहाँ पर पुरुष थे ना, और कर्मचारी, नियोगी पुरुष मतलब कर्मचारी, वहीं के पुरुष को दया आ गया और उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे। तब उन लोगों ने चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाल ली। और अगला क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी। पठित पाठ के आधार पर लिखे। विद्यापति का जो स्वरूप है वो हमारे भारत में देखने को मिलता है। वैसे मैं भी मधुबनी ज़िला से हूँ और मधुबनी ज़िला में लोहा के पास भी और बहुत सारे जगहों पर विद्यापति का जो है वो मूर्ति लगा होता है पत्थर का। तो यहाँ पर देखिए, विद्यापति एक महान मैथिल कवि थे एवं लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है तथा उनके दोष निवारण, मानव गुण और दोष निवारण के बारे में शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे। ये मिथिला के कवि थे विद्यापति। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी है। उन्होंने मैथिली ग्रंथों के साथ साथ संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की थी। इनकी ख्याति मैथिल विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। और अगला क्वेश्चन है, आलस कथा का क्या संदेश है अथवा आलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है। तो आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यावश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाले महान शत्रु हैं, जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य होता है। एक्चुअली मेरे पास कैमरा नहीं है ना, इसीलिए फ़ोन हाथ से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए इधर उधर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक
कथा ग्रंथ से संकलित एवं एक उपदेशात्मक लघु कथा है। लघु कथा मतलब जो शॉर्ट में होता है, छोटा कथा है। विद्यापति ने मैथिल, अवहर्त तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की है और पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई हैं। आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय मिलता है। इस पाठ से जो है वो संसार के जो विचित्र गतिविधि जो होती है ना, उसकी चर्चा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को, अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगा वस्त्रों को ढक दे। चौथे आलसी ने कहा, अरे वाह चालू, कितने बातें करते हूँ, चुपचाप क्यों नहीं रहते। ये चौथा आलसी तो बड़ा कमाल का था। तो इससे हमारा आलस कथा का जो चैप्टर होता है वो समाप्त हो जाता है और ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का ही आंसर है, पहले मैंने बता दिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।